सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम। मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा रोते हुए कहती है कि मुझे इन सब लोगों से इतना दूर चले जाना है कि इन लोगों को पता भी ना चले कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। सीधी चुप। मैंने कितने दफ़ा बोला है मेरे सामने मरने की बात मत किया करो। तारा बोलती बस मुझे इन लोगों से दूर जाना है, मुझे यहाँ रहने में ना घिन आ रही है। तो कहती हे बेबी चुप। एकदम चुप। और वैसे भी आपका हक जो बनता है ना वो तो मैं आपको दिला के रहूँगी। तो बताइए क्या मतलब। सिया बोलती है कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे ये सब लोग खुद एक्सेप्ट करेंगे आपको पूरी दुनिया के सामने। तारा बोलती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें। सिया बोलती चलो आपका हक है ना वो तो मैं दिला के रहूँगी समझी। तो ऐसे उसे हक कर लेती है और तारा बोलती आई लव यू सो मच। सिया बोलती आई लव यू मोर देन यू ओके ना। हमेशा आपसे प्यार करूँगी हमेशा। तो सिया उसके फर पे किस करती है तभी वहाँ सारा और जैज़ आ जाता है कहती रासलीला तो भाई यहाँ चल रही है। तो सिया एकदम पीछे हो जाती है कहती क्या है आगे हम दोनों को तंग करने के लिए। तो कहती हाँ आप दोनों ने भी तो हमें बहुत सताया अब हम ना सताए। तो वो मस्ती करने लग जाते हैं। और सिया सारा को इशारा करती है कि बाहर आओ। सारा बाहर जाती है। एक बार सिया सोचती है कि सारा को बता दे फिर वो कहती है कि नहीं बता सकती। सारा खुद को सँभाल ही नहीं पाएगी। तारा ने फिर भी खुद को जैसे-तैसे सँभाल तो रखा है। और सिया सारा से रिक्वेस्ट करती है, उसे कहती है कि तारा थोड़ा अपसेट है तो तुम प्लीज़ जितना हो सके उसके साथ रहो, उसे हँसाने की कोशिश करो। तो वो कहती मेरे से ज़्यादा तो तारा को आपकी नीड होती है ना हमेशा। सिया बोलती हाँ, होती है पर इस बार शायद उसे तुम्हारी नीड है। इस बार तुम्हें उसे उसकी छोटी बहन बन के दिखाना होगा। सारा बोलती तो सिया और सारा साथ में अंदर आते हैं। सारा बहुत मस्ती करती है तारा को हँसाने के लिए। लेकिन तारा जो है वो सही से मस्ती वगैरह नहीं कर पा रही होती, ना एंजॉय कर पा रही होती है। क्योंकि उसके दिमाग में बस जो बात घुस गई तो घुस गई, उसे कोई नहीं निकाल सकता। वो बस उसी बातों को सोच-सोच के परेशान होती रहती है। और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है, भूख भी लग रही होती है। तो सिया कहती है कि खाना खाएँ मुझे बहुत भूख लग रही है। नारा साफ मना कर देती है। सिया बोलती चलो ना प्लीज़ तुम्हारे लिए इस टाइम भूखा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, पहले ही वीकनेस हुई हुई है ना। तो वो ज़बरदस्ती तारा को लेके जाती है। सब बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। सिया के पापा, मम्मा, दी और यहाँ सारा और जय सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। और सिया और तारा जो है वो बस एक-दूसरे को देख रहे होते हैं। तारा उठ के अंदर चली जाती है, सिया उसके पीछे जाती है, कहती क्या हुआ बगैर कुछ खाए बाहर क्यों आ गई? तो वो कहती है कि वहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। तुम लोग की फैमिली कितनी कंप्लीट है। सारा और जैस कज़न और आप लोग पूरी एक फैमिली। मैं तो आप लोग की डाइनिंग टेबल पे भी सूट नहीं करती। इससे बोलती चुप ऐसी बात नहीं है ओके। आप सूट करती हो और आपका हक भी बनता है हमारे साथ बैठना। अब चलो। तो सिया तारा को बहुत समझाती है लेकिन तारा कहती नहीं मुझे नहीं जाना यार। मैं उन लोगों के बीच नहीं बैठ सकती जिन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। सिया कहती मेरे पेरेंट्स से भी तुम नाराज़ हो, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। तारा कहती फिर भी एक ही ख़ानदान है ना, खून तो सबका एक ही है, मुझे नहीं रहना यार इन लोगों के साथ प्लीज़। सिया बोलती ठीक है फ़ाइन। तो सिया तारा को फ़ोर्स नहीं करती और तारा के लिए उधर ही खाना लेके आती है। तारा खाने से इनकार कर देती है। सिया उसे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करती है और बस अपने हाथों से खाना खिलाती है और खुद भी उसी के साथ खाना खा लेती है और उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। ब्लैंकेट डाल के दोनों लेट जाते हैं। सिया तारा को समझाने लगती है लेकिन तारा तो जैसे कुछ समझने की हालत में नहीं थी। जैसे तैसे सिया उसे सुला देती है। रात भी बहुत हो चुकी थी। सारा और जैस भी सो जाते हैं और सिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उठती है और कहती है कि मैंने तारा को बोल तो दिया है कि मेरे पास एक प्लान है पर मेरे पास तो कुछ प्लान भी नहीं है। लेकिन मैं तारा को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। तारा का हक तो मैं उसे दिला के रहूँगी। इन्होंने ठीक नहीं किया मेरी तारा के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। तो सिया वो रोने लग जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। लेकिन तारा उठ ना जाए इसलिए वो रूम से बाहर चली जाती है। वो बाहर जाके चुपके चुपके से रो रही होती है और तभी सिया की मम्मा आ जाती है। वो देख लेती है सिया को रोते हुए और उससे पूछती है कि बेटा तुम क्यों रो रही हो। सिया कुछ नहीं बताती। उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है भूलो मत, तुमसे हर एक बात शेयर करती थी ना तो अब बातें क्यों छुपाती हो। सिया की थी मम्मा क्या आपको ये बात पता थी। उसकी मम्मा की थी कौन सी बात। सिया की थी यही कि तारा ताया अबू और ताई अम्मी की बेटी है। तो उसकी मम्मा की थी क्या क्या बकवास है बेटा, ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना वो उसकी खाला की बेटी है यार। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ओके। वो खाला लगती है उसकी और सारा की खाला की बेटी है वो, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। कहती मम्मा नहीं प्लीज़ सच बताओ आपको मेरी कसम। उसकी मम्मी कहती बेटा मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया और तुम्हारे दिमाग में ये बातें कहाँ से आ गई है इसलिए तुम इतनी परेशान बैठी हो। सिया बोलती पप्पा जी ने मुझे खुद बताया है।
तो सिया हर एक बात बता देती है, उसकी मम्मा भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सिया की मम्मा को खुद इस बारे में कुछ नहीं पता था। सिया की मम्मा कहती है, हाँ बेटा ये तो सच है, तुम्हारे तायाबू की शादी, तुम्हारे पापा की शादी की बहुत बात हुई थी और घर में बारात लेने कोई नहीं गया था। इनफैक्ट बारात तुम्हारी बड़ी बुआ के घर से ही निकली थी और हमें तो पता भी नहीं है बारात कहाँ गई थी। मुझे तो किसी बात में किसी ने डाला ही नहीं, मुझे तो हमेशा दूर दूर रखते थे, जैसे मैं इनकी फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ, जबकि मैं ख़ानदान की थी। और तुम्हारी ताई अम्मी वो आउट ऑफ फैमिली से थी, कहती इसलिए तो आपको दूर रखा था कि आपको सच्चाई का पता ना चल जाए। तो सिया की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है, कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तारा के साथ। और ये तारा बेचारी को बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला, ना बाप बाप का और ना ही किसी और का। सिया बोलती हाँ मम्मा, और मुझे तारा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसकी मम्मा कहती क्या तारा के बाद पता है? सिया कहती अभी अभी पता चला है आज ही हम दोनों को साथ में। तारा तो एकदम टूट चुकी है मम्मा, मुझे सही नहीं समझ आ रहा मैं किस तरह उसे संभालूँ। मम्मा मैं उसे उसे रोते हुए नहीं देख सकती, उसका एक एक आंसू मुझे तकलीफ देता है, आप तो जानती हो ना। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, कुछ बताओ ना मैं क्या करूँ मम्मा। उसकी मम्मी थी बेटा मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। इससे आगे थी मम्मा कुछ तो करो यार प्लीज़। मुझे तो ताया अब्बू पे गुस्सा आ रहा है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं तारा के साथ, उनकी खुद की बेटी है और वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते क्यों। तो उसकी मम्मा कहती बेटा शायद सोसाइटी की वजह से। कहती अगर सोसाइटी की इतनी परवाह थी तो भाग के शादी क्यों की, या फिर शादी से पहले ये सब हरकतें क्यों की। तो उसकी मम्मा कहती बेटा मैं क्या कहूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो खुद दिमाग घूम गया है, पता नहीं मैं सो भी पाऊँगी या नहीं। तो उसकी मम्मा से आके आंसू पोंछती है, कहती बेटा तुम्हें पता है ना तुम टेंशन नहीं ले सकती, प्लीज़ अंदर जाके सो जाओ। कहती मम्मा मुझे नींद नहीं आएगी जब तक तारा की ज़िंदगी में सुकून नहीं आ जाता, उसे उसके हिस्से का प्यार नहीं मिल जाता, मुझे सुकून नहीं आएगा। उसकी मम्मा कहती लेकिन बेटा तुम क्या ही करोगी, तुम तो खुद अभी बच्ची हो। सिया होती है कि कभी कभी ना जो बड़े नहीं कर पाते वो बच्चे कर लेते हैं। सब कुछ जानते थे बुआ लोग लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, पर अब मैं करूँगी वो सब, जिससे तारा की खुशियाँ उसे वापस मिल जाएंगी। उसकी मम्मा कहती बेटा तुम बड़ी बातें मत करो, अंदर जाके सो जाओ। सिया कहती ठीक है। तो सिया तारा के पास आती है, तारा को सोते हुए देखती है, उसे हग करती है, उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है कि बस जान बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू और बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो सिया उसे टाइटली हग करके सो जाती है। अगले दिन सिया उठती है, देखती है कि तारा रूम में नहीं है। सिया बहुत घबरा जाती है, बाहर की तरफ भागती है, सबसे पूछती है तारा कहाँ है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। सिया बहुत परेशान हो जाती है, वो भागते हुए बाहर मेन गेट की तरफ जा रही होती है, देखती है कि तारा बाहर बैठी हुई है गार्डन में। सिया की सांस में सांस आता है, सिया तारा के पास जाती है, उसके पास वाली सीट पर जाके बैठती है, कहती यहाँ क्या कर रही हो। तारा बोलती अंदर मेरा दम घुट रहा था, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। सिया बोलती कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो अंदर चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तारा बोलती मेरा मन नहीं है। सिया बोलती बेबी प्लीज़, कभी कभी ना सिर्फ पेट भरने के लिए भी खाना पड़ता है, उठ जाओ। जैसे उसका हाथ पकड़ती है, उसे अंदर लेके आती है। तारा का बिल्कुल मन नहीं होता, वो अभी तक फ्रेश भी नहीं होती। सिया उसे रूम में लेके जाती, कहती चलो ना फ्रेश हो जाओ, लेकिन तारा कहती है मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं होना फ्रेश। सिया कहती कोई ना, आज मैं मेरी जान को अपने हाथों से फ्रेश करूँगी है ना। तो सिया तारा को बाहों में लेती है और बस उसे वॉशरूम में उठा के लेके जाती है, वो भी गोद में, और वहाँ जाके उतारती है। और वो तारा का फेस वॉश भी खुद करती है, हैंड वॉश भी खुद करती है, यहाँ तक उसका ब्रश भी खुद करवाती है, क्योंकि तारा जैसे टूट चुकी हो, इंसान जैसे बेजान हो जाता है ना, तारा वैसे हो चुकी थी जैसे उसके अंदर बिल्कुल जान भी नहीं थी। सिया उसका सब कुछ कर रही थी, सिया उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके फेस को अच्छे से ड्राई करती है, उसके हाथों को किस करके कहती है जान मुझ पे बस भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूँगी। तो तारा बोलती है और तारा बस वॉशरूम से निकल जाती है और बाहर बेड पे जाके बैठ जाती है। सिया तारा को देखते है तो सिया को बहुत बुरा लगता है, वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है, बार बार अपने फेस पे पानी डालती है। सिया को गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं हो रहा होता, लेकिन इस बार सिया खुद को शीशे में देखती है और कहती है कि इस बार गुस्सा करके या टेंशन करके मैं अपनी हालत ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि इस टाइम तारा को मेरी ज़रूरत है, मुझे तारा का ख्याल रखना है। मैं बीमार पड़ गई तो मैं उसका ख्याल कैसे रखूँगी। सिया कंट्रोल योरसेल्फ, तुझे गुस्सा नहीं करना, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है, तुझे तारा को प्यार देना है, तुझे उसका ख्याल रखना है, तुझे उसके सारा प्यार वापस देना है, समझी तू। हर किसी का प्यार तुझे देना है उसे। सिया से खुद को समझाते हुए अपने फेस पे एक फेक स्माइल लेके आती है और रूम में जाती कहती हे बेबी अभी तक इधर हो, चलो ना बाहर चलते हैं खाना खाने। तो ऐसे बोल के तारा का हाथ पकड़ती है, तारा बस चुपचाप सिया के साथ चल देती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही होती। सिया तारा के लिए चेयर पीछे करती है, उसे चेयर पे बिठाती है और सारा देखती है कि तारा को हो क्या गया। सारा गुड मॉर्निंग विश करती है लेकिन तारा तो सुनती तक नहीं है। तो सारा सिया को बोलती है इसे क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं रही। कहती अरे वो अपसेट है ना मेरे जाने से, तो तुम छोड़ो हाँ,
तुम लोग ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते? तो सारावती तुम रात को सोई नहीं, क्या हो गया? तो बती तुम, अब से तुम। सारावती मेरा मतलब क्या हुआ, आपको सोई नहीं क्या रात भर? और तारा की भी आंखें सूजी सूजी लगी हैं। तो वसिया बोती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तबीयत नहीं ठीक थी ना इसीलिए। और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। तुम लोग ब्रेकफास्ट करो। सारा कहती हाँ वो तो दिख रहा है आपको जितनी नींद नहीं आ रही। अभी बैठो ब्रेकफास्ट करो। तो सिया भी बैठ जाती है, वो तारा के प्लेट में खाना डालते कहती लो खाओ। तो तारा खा नहीं रही होती और सिया की मम्मा देख रही होती है। अब सिया को सब कुछ पता होता है तो वो तारा का दर्द जो है वो फील कर पा रही होती है, और वो तारा के पास वाली चेयर पे आके बैठ जाती है। उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि चलो आज मैं तारा को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, है ना तारा? तो ऐसे बोल के तारा को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। तारा ऐसे सिया की मम्मा की तरफ देखती है, जब वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है तो तारा की आँख में आंसू आ जाते हैं, और वो कहते हैं आज तक तो मेरी खुद की मम्मा ने भी मुझे अपने हाथ से खाना कभी नहीं खिलाया। तो ये बात सुन के तो सिया की मम्मा के भी आंसू आ जाते हैं। वो तारा को किस करते हुए कहते हैं कि तो क्या हो गया, मैं भी तो तुम्हारी मम्मा हूँ, है ना? चलो खाना खाओ। तो ऐसे बोल के उसे बहुत प्यार से खाना खिलाती है। सिया मम्मा को थैंक यू बोलती है। उसकी मम्मा कहती है पागल हो क्या, माँ को कौन थैंक यू बोलता है? उसके बाद खाना खाने के बाद सिया तारा को बोलती चलो ना बाहर गार्डन में थोड़ा टहलने चलते हैं। उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके जाती है और कहती जान आज हवा कितनी अच्छी है ना, मौसम बहुत अच्छा है ना, ताज़ा ताज़ा हवा में सांस लेने का तो बस अपने ही मज़ा है। तारावती सेवती बेबी सुन भी रही हो कि नहीं? तारावती तो तारा हर बात पे कर रही होती है क्योंकि उसका ध्यान नहीं होता। सिया उधर ही रुक जाती है। वो तारा की तरफ देखती है, उसके फेस को अपनी तरफ करती है, उसके दोनों दोनों हाथों से उसके फेस को थामती है और कहती बेबी इधर देखो मेरी आंखों में। तो तारा सिया की तरफ देखती है। सिया बोलती जान क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको प्यार दे सकूँ या आपके फेस पे स्माइल ला सकूँ? तारापति ऐसा नहीं है। सियापति भी मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ फेल क्यों हो रही है? क्या मेरा प्यार आपके लिए काफ़ी नहीं है? ना तारापति ऐसा नहीं है, एक आपका ही तो प्यार है मेरे पास, और है ही कौन मुझे प्यार करने वाला? सियापति तुम मेरा प्यार को एंजॉय क्यों नहीं करती? हाँ, जो जो नहीं करते ना प्यार उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, लेकिन जो प्यार करते हैं एटलीस्ट उनके लिए मुस्कुराना सीख लो प्लीज़। जो आपसे प्यार करते हैं ना सच्चे दिल से, वो आपको इस हालत में नहीं देख सकते। स्पेशली मैं आपका ये सैड चेहरा देखती हूँ ना तो मेरे दिल से आंसू आते हैं। प्लीज़ मत करो मेरे लिए, खुद को ठीक कर लो प्लीज़। थरबती मैं ट्राई कर रही हूँ पर नहीं हो रहा। जैसे ही थोड़ा खुश रहने की कोशिश करती हूँ तो दिमाग में वही सब चीज़ें चलने लग जाती हैं, और ऐसे लगता है कि मुझे खुश रहने का हक ही नहीं है। ऐसी होती चुप, किसने बोला खुश रहने का हक नहीं है? हाँ, मेरी जान के पास सारे हक हैं, स्पेशली खुश रहने का। ओके ना? चलो अब स्माइल करो। तारापति नहीं होगा मुझसे। सियापति प्लीज़ जान मेरे लिए एक स्माइल छोटी सी प्लीज़। तो तारा एक फेक स्माइल कर लेती है। सियावती ओए ये स्माइल नहीं, ये फेक है, इतना तो मुझे भी पता है। स्टूपिड ना किसी और को बनाना, आई एम नॉट अ स्टूपिड। तो तारा कहती अब नहीं हो रहा तो क्या करूँ? सियावती ओके ओके रिलैक्स, ट्राई करती रहना, रियल स्माइल भी आ ही जाएगी। तो सिया से बोल के फिर से तारा का हाथ थामती है और वॉक करने लग जाती है। और वहाँ सारा आती है, कहती है कि क्या चल रहा है? हाँ बस दोनों एक दूसरे में ही लगे रहते हो, किसी और की तो परवाह ही नहीं है। और ये सुन के सिया बोलती है अरे नहीं वो, तो सिया भी बस इतना ही बोली थी। तभी तारा कहती है क्यों करे लोगों को परवाह, क्या लोग हमारी परवाह करते हैं? तो सारा कहती ओ माय गॉड ये क्या था तारा? तो सिया तारा का हाथ पकड़ती हुई थी कुछ नहीं था, तुम अंदर जाओ हम थोड़ी देर में आते हैं। सारा बोलती लेकिन हम तुम लोग के लिए आए हैं यार यहाँ पे, और तुम लोग देखो एक दूसरे में ही लगे रहते हो। तो सिया बोलती है आई सेड अंदर जाओ बाद में बात करते हैं। सारा बोलती ठीक है फाइन हम मैं जा रही हूँ। तो सारा अंदर चल जाती है और तारा ज़ोरों से रोने लगती है। सीखती बीबी प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, फिर से रो रही हो, बोला था ना रोना नहीं है, अब स्ट्रॉन्ग कर लो ना। तारा बोलती नहीं हूँ मैं स्ट्रॉन्ग यार, नहीं हूँ, मुझे हर्ट होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे रोना भी आता है, बिकॉज मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मुझे दिखावा नहीं होता कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ यार, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सारा को देखती हूँ ना तो जेलिसी होती है उससे भी, वो भी तो बेटी थी, उसे तो बेटी का हक मिला, उसे तो एक्सेप्ट किया, तो मुझे क्यों नहीं कर पाए यार? मेरी क्या गलती थी? गलती तो उन दोनों की थी ना। आई विश आई विश सारा की तरह वो मुझे भी एक्सेप्ट करते, मुझे भी वो प्यार देते जो उन्होंने सारा को दिया है। तुम्हारे जो तायाबू है ना वो सारे से बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और मेरी ख्वाहिशें वो तो अधूरी रह गई उनकी वजह से।
एक खुद का घर होने की ख्वाहिश था, एक फैमिली की ख्वाहिश थी, एक हैप्पी लाइफ की ख्वाहिश थी। सब तोड़ दिया उन्होंने, सबका सब तोड़ दिया। क्यों यार, क्या मैं इतनी बुरी बेटी थी जो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया? क्यों? यू नो व्हाट सिया, तुमने बोला था ना मैं क्यों नहीं रहना चाह रही है, तो तुम्हारा घर है ना। मैं सारा की वजह से नहीं रहना चाह रही। जब जब सारा को देखती हूँ मुझे उससे जेलसी होती है, उसे देख के गुस्सा आता है। मैं ऐसी नहीं हूँ जो किसी और से जेलसी करूँ, पर जब भी सारा को देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। मेरा मन करता है कि मैं बस खुद को थप्पड़ लगाऊं यार। क्या कमी है मुझ में? क्या मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती थी जो उन्होंने मुझे छोड़ दिया? चुप, तुम्हारे में कमी नहीं थी, कमी उन्हों में थी, उनमें थी, समझी ना। वो लोग गलत है जान, तुम गलत नहीं थी। ओके, चुप 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 हो जाओ प्लीज़ जान। तुम रो रही हो तो देखो मुझे भी रोना आ रहा है। मेरे लिए चुप हो जाओ। देखो मैं कितना प्यार करती हूँ, है ना। मेरे प्यार के बारे में सोचो ना, सिर्फ मेरे लिए सोचो। बाकी सब गए बाहर में, किसी के बारे में नहीं सोचना। ओके, तारापति मुझसे नहीं हो रहा। मैं बार बार सोचती हूँ कि अब नहीं सोचूंगी। कोई 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 कुछ भी कह ले, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। सब बाहर में गए, आई डोंट केयर। बट मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे खुद के डैड ने आज तक मुझे कभी हग नहीं किया, मेरे सर पे हाथ नहीं फेरा। जहाँ तक कि मेरे पास मेरे खुद का घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। इस बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। सियापति मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारी फैमिली। तारापति सिया प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। सी अब शट अप होंगे। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। ओके तारापति जाओ ना यार, तुम भी चली जाओ। सबने तो छोड़ ही दिया, तुम क्यों नहीं छोड़ देती मुझे? सियापति जिस दिन तुम्हें छोड़ा ना उस दिन मैं दुनिया छोड़ दूंगी। ये बात तुम अच्छे से जानती हो, समझी? तो सिया तारा को अपने बाहों में थाम लेती है। तारा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और सिया भी उसके साथ रो रही होती है। तारा रोते रोते नीचे बैठ जाती है और सिया भी उसे हक करके नीचे बैठ जाती है। सिया और तारा दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। सिया की मम्मा जो है वो ऊपर से अपने रूम से विंडो से सब देख रही होती है। उनका बहुत मन कर रहा होता है इन दोनों के पास आने का, इन दोनों को संभालने का। लेकिन वो सोचती है कि इस टाइम शायद मेरा जाना ठीक नहीं है। इस टाइम शायद सिया ही है जो तारा को समझा सकती है, उसे संभाल सकती है। ऐसे बोल के वो उन दोनों को बस ऊपर से ही देखती रहती है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी हर्ट होता रहता है। इन दोनों के पेन वो फील कर पा रही होती है। और वहाँ सिया तारा को चुप कराती है, उसे उठाती है और कहती है अंदर चलो। तारापति नहीं जाऊंगी अंदर, अंदर जाऊंगी तो सारा को देखूंगी, और सारा को देखूंगी तो बस खुद पे आपा खो दूंगी मैं। प्लीज़ कहीं बाहर लेके जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। सियापति ओके ओके जान ठीक है, लेट्स गो। हाँ हम बाहर जाएंगे। तो सिया से बोल के कहती एक सेकंड में किस लेके आती हूँ। सिया ऊपर जाती है, कीज़ लेके आती है, अपना पर्स उठाती है, उसमें कुछ पैसे भी डाल लेती है और भागते हुए नीचे आती है। तारा का हाथ पकड़ती कहती चलिए। तारा बोलती हूँ। तो सिया जो होती है वो गाड़ी निकालती है और तारा को उसमें बिठाती है और लेके जा रही होती है। सिया की मम्मा फ़ौरन सिया को कॉल करती है, क्योंकि वो ऊपर से देख ली थी इन दोनों को बाहर जाते हुए। सिया तुरंत कॉल उठाती है। सिया की मम्मा कहती कहाँ जा रही हो? सिया बोलती मम्मा वो अंदर अच्छा नहीं लग रहा था तो बाहर। उसकी मम्मा कहती ठीक है, ख्याल रखना, तारा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। एक तुम ही हो जो उसे इस टाइम संभाल सकती है। सिया बोलती और तो सिया ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। और तारा गाड़ी में बैठ के ऐसे ही गुमसुम बैठी होती है, कुछ नहीं बोल रही होती, ना ही उसने सीट बेल्ट लगाया होता है। सिया फ़ौरन गाड़ी रोकती है, वो आगे बढ़ती है, तारा की सीट बेल्ट लगाती है और उसकी लिप्स पे किस करते हुए कहती बेबी चले। तो तारा ऐसे सिया की तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल करती है। सिया कहती अब दिखाई ना अपनी रियल वाली स्माइल, कि यही तो मुझे चाहिए थी। तो तारा फिर से थोड़ी सी स्माइल करती है और सिया तारा को ना एक खुली गार्डन में लेके जाती है। मतलब पार्क टाइप होता है, जो बच्चों का पार्क नहीं होता, छोटे मोटे झूले लगे होते हैं, ज़्यादा नहीं होता, और गार्डन टाइप होता है, वहाँ लेके जाती है। तारा का हाथ पकड़ती कहती चले। तारा बोती हम यहाँ क्या करने आए हैं? सिया बोती पूरी दुनिया से दूर, यहाँ पे सुकून मिलेगा, आ जाओ। तो तारा सिया के साथ उधर आती है। सिया बोती जब मैं बहुत अकेला फील करती हूँ तो अक्सर यहाँ पे आ जाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके। तारा बोती हूँ। तो वहाँ पे सिया तारा को एक बेंच पे बिठाती है, कहती मैं अभी आई। तारा बोती किधर जा रही हो? सिया बोती आ रही हूँ। तो सिया जाती है, वो तारा के लिए जूस लेके आती है, कहती लो जूस पियो। तारा कहती नहीं चाहिए। सिया बोती पी प्लीज़ पी लो ना, देखो मेरे पैसे लगे हुए हैं, आप क्या चाहते हो मेरे पैसे वेस्ट हो जाए? तो तारा ले लेती है और ये दोनों वहाँ बैठ के जूस पी रहे होते हैं। सामने बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं और तारा उन बच्चों को देखती है और फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। कि पता है मेरे साथ बचपन में खेलने के लिए कोई नहीं था, ना कोई फ्रेंड और ना ही कोई टॉय। आप थी और आप भी बहुत टाइम बाद आती थी।
अपनी ताई अम्मी के घर, और जब भी आती थी ना मेरे लिए खुशियाँ लेके आती थी। पता है मैं बहुत छोटी सी थी जब मैंने कुकिंग करना स्टार्ट कर दी थी, और सारी कुकिंग ना आपकी ताई अम्मी ने मुझे सिखाई थी। और पता है कभी कभी मुझे बुरा लगता था क्योंकि वो सारे से कोई काम नहीं करवाती थी, पर मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। और मैं खुद को समझाती थी और बोलती थी कि अच्छा है ना, मेरे लिए हर लड़की को काम आना चाहिए, है ना, मेरे लिए ही अच्छा है। तो सारा घर का काम भी कर देती थी, खुशी खुशी सब कुछ कर लेती थी। बदले में ताई अम्मी थोड़ा सा मुझे हंस के बात कर ले, बस इतना चाहती थी, और वो करती भी थी, और मैं पागलों की तरह खुश होती रहती थी, और बस भगवान से यही दुआ मांगती थी कि ताई अम्मी को मेरी मम्मा बना दो। लेकिन आज सच में जब मेरी मम्मा बनेंगी हैं तो आज हर्ट हो रहा है यार, गलत दुआ मांगी थी मैंने, नफरत हो रही है खुद से भी कि, और उनसे भी। तो सिया तारा का हाथ पकड़ती है कि जान मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं लाई। तारा बोलती फिर सिया बोलती उन बच्चों को खेलते हुए देखो वो कितने खुश हैं। पता है उन्हें ना इस टाइम कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की भी नहीं, उन्हें बस इतना पता है उन्हें खुश रहना है। और सच कहे तो हम इन बच्चों की तरह बनना चाहिए, हमें बुरी चीज़ें भूलनी चाहिए, सिर्फ अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तारा से एक तरफ देखते हुए कहती लगता है कि मैं भूल पाऊँगी। सिया बोलती पता है हम इंसानों की एक ही प्रॉब्लम है, हम अच्छी चीज़ें हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरी चीज़ें होती हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलते और हमेशा याद रखते हैं। तारा बोलती सिया बोलती चलो तो आज थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो तारा साफ मना कर देती है, कहती है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा था ही नहीं जिसके बारे में मैं सोचूं। सिया बोलती मैं भी नहीं। तारा बोलती एक आप ही तो थी। पता है जब जब आप आती थी ना मेरी लाइफ में खुशियाँ आ जाती थी, हम दोनों साथ में खेलते थे, मेरे साथ कोई नहीं खेलता था पर आप खेलती थी। जब एक बार मैं झूले से गिर गई थी ना तो सारा मुझ पर हंस रही थी, पर आप आई थी जिसने मेरा ख्याल रखा था, मेरे आंसू पोंछे थे। और याद है एक बार जब आप 5 क्लास में थी आप आई थी और तब मैं कुकिंग कर रही थी, देखो कितनी छोटी थी फिर भी कुकिंग करी थी मैं, और सब खेल रहे थे, सारा आपको बुरा आ रही थी कि आओ सिया खेले, लेकिन आप नहीं गई थी। आप उधर मेरे पास बैठे बस मुझे काम करते हुए देख रही थी, और मुझे अपने हाथ से पानी पिलाते हुए आपने बोला था कि कितना काम करोगी नन्हे नन्हे हाथों से। उस दिन जो मेरे फेस पे स्माइल थी ना वो स्माइल मैं कभी नहीं भूल सकती। पता है उस स्माइल से पहले मैं कितना रोई थी और भगवान से शिकायत करी थी कि मेरे पास ऐसा कोई इंसान क्यों नहीं है जो मेरा ख्याल रखे, और देखो भगवान ने सुन लिया और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। लेकिन देखो मेरी खुशियाँ कहाँ रास आती है भगवान को। अब हमारी वो मेमोरीज तक भूल गई, सियावतीस तो क्या हो गया, मैं भूल गई तो आपको तो याद है ना। और पता है अच्छा ही हुआ मैं वो मेमोरीज भूल गई, क्योंकि उन्हें दोबारा जी कैसे पाती। तारा बोती क्या मतलब, सिर्फ जब आप हमारी बचपन की बातें बताती हो ना मैं उन चीज़ों को फील करती हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी मेरे साथ चल रहा है, और उस पल की जो खुशी होती है ना वो शायद वो बचपन की याद याद रख के भी ना होती, है ना। तो तारा कहती शायद हाँ सिया बोती इसलिए कहती हूँ चीज़ों को भूल जाना ही अच्छा होता है, तो चीज़ों को भूलना सीखो। तारावती काश मैं ऐसे कर पाती पर मैं ऐसी नहीं हूँ। सियावती आई नो हम सब में ना ये खामी होती है कि हम चीज़ें भुला नहीं पाते, स्पेशली वो जो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं, है ना। तारावती हाँ। सियावती चलो आज मुझे वादा करो आज पूरा दिन नो पुरानी बात, नो पेनफुली बात, कुछ भी नहीं, सिर्फ यू एंड मी, ओनली हमारी बात, सिर्फ और सिर्फ हम हमारे बारे में बात करेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। तारावती आई ट्राई। सियावती ट्रायल से काम नहीं करेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। तारावती ओके। तो सिया उधर गार्डन में तारा के फोरहेड पे किस कर लेते कि आई लव यू। आपका ये सैड फेस ना मुझसे देखा नहीं जाता, तो प्लीज़ आज के लिए सिर्फ मेरे लिए अपने फेस पे स्माइल रखना, प्लीज़ कर लोगी ना। तारावती सियावती थैंक यू। उसके बाद सियावती वो चलो बच्चों के साथ खेले। तो सिया से उठ के तारा एक तरफ हाथ बढ़ा दिया, तारा सिया का हाथ पकड़ के उल्टा उधर ही बिठा देती है, और सिया के शोल्डर पे सर रख दिया, कहती है कि नींद आ रही है ना इधर ही सो जाओ। तो सिया ही तारा के सर पे सर रख दिया, और ये दोनों प्यार प्यार बातें कर रहे होते हैं। सिया कहती सोना नहीं है बस ऐसे ही रहना है, बहुत सुकून मिलता है। तारावती रात भर नहीं सोई थी ना, तो सियावती नहीं मैं सोई थी। तारावती मेरे साथ झूठ मत बोला करो मुझे अच्छा नहीं लगता। सियावती वो नींद नहीं आ रही थी। तारावती प्लीज़ सो जाया करो, आपके लिए जागना ये टेंशन लेना अच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो, अब मेरे पास सिर्फ आप ही तो हो। सियावती हाँ बाबा कुछ नहीं होगा इस बार, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही तारावती और लेनी भी नहीं है। सियावती हाँ
नींद नहीं आ रही मुझे, ओके ना। तारापति हाँ दिख रहा है। सियापति मेरा मतलब चलो ना गेम खेलते हैं, मेरी नींद भी उड़ जाएगी। तारापति अरे हम बड़े हो गए हैं। सियापति तो क्या हो गया, दिल तो बच्चा है ना जो गेम खेलते हैं। तो तारा और सिया खेलने जाते हैं। बच्चे ना वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। सियापति जान क्रिकेट खेलना आता है। तारापति वो मुझे तो बैट पकड़ना भी नहीं आता। सियापति सीरियस पक्का? अरे 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 श्योर आपको खेलना नहीं आता? तारापति हाँ मुझे नहीं आता यार। सियापति कोई ना मैं सिखा दूँगी। तो सिया बच्चों से बैट लेने की कोशिश करते हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं। वो कहते हैं नहीं दीदी हमारा गेम चल रहा, आप हमारा गेम ख़राब कर दो, बैट ही नहीं देते। तो सिया कहती है चांद चलो ना वहाँ शॉप है, हम अपना बैट लेते हैं, छोड़ो हम इनके साथ खेलेंगे नहीं, बच्चे बहुत बुरे हैं। तो तारा हंसते हुए कहती है क्या यार बच्चों को नहीं मना पाई। हाँ सियापति क्या है खुद मना के देख लो, इतना हंस रही हो मुझ पर। तावती अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ, देखना मान जाएंगे। सियापति लगी शर्त, अगर ना माने तो सिया ऐसे बोलती है तावती अगर मान गए तो। सिया बोलती है अगर मान गए तो आप मुझे 100 किसेस देना, और अगर ना माने तो मैं आपको 100 किसेस दूंगी। तारावती वाह फ़ायदा तो हर चीज़ में आपका ही है। सियावती क्यों आपका किस नहीं चाहिए? तारावती ओके। तो तारा जाती है बच्चे से प्यार से बात ही करती है और बच्चे मान जाते हैं, वो बैट दे देते हैं। तारा के हाथ में बैट होता है। सिया ये देख के एकदम हैरान हो जाती है और सिया बोल लेती है ठीक है अब मैं बोल करवाती हूँ। सिया बोल तो अच्छे से कराती है पर तारा बैट घुमा तक नहीं पा रही होती। तो सिया हंसते हुए उसके पास आती कि मेरी बैट को सही से पकड़ो, हाँ ऐसे पकड़ते हैं। तो ऐसे उसके करीब खड़ी होती है, उसे बैट पकड़ना सिखा रही होती है। तारा सिया को देख रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। सिया उसके इतने क्लोज जो होती है। और तभी सिया बेबी एक और बच्चे को कहती है कि चलो बेबी आप मुझे ना बॉल करवाओ, तो वो बॉल करवाता है और सिया यूँ तारा को पकड़ के बैट पकड़ी यूँ खड़ी होती है और जो है वो बल्ला घुमाती है और जो है वो अच्छे से काफ़ी दूर बॉल जाके गिरती है। तो सियावती ये तारा मेरी जान कर दिया तुमने। तारावती मैंने नहीं आपने क्या है। तो तारा ऐसे सिया को बैट पकड़ा देती है और वहाँ से जाने लगती है। सिया बैट वापस करती हुई थी थैंक यू बच्चों ऐसे बोल के तारा के पीछे भागती थी जान प्लीज़ आपने प्रॉमिस किया था ना। तारावती पर मुझसे नहीं हो रहा। सियावती बेबी प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए छोटी सी स्माइल प्लीज़ 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 प्लीज़। तो सिया इतना क्यूट सा फेस बनाती है कि तारा के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। और तारा सिया को हक कर लेती है कहती थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। सिया कहती थैंक यू तो मुझे दे बोलना चाहिए मेरी लाइफ में आने के लिए। हाँ तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और सिया जो है वो तारा को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती है। वो फुल लाउड म्यूज़िक लगाती है ताकि तारा थोड़ा इन्जॉय कर पाए, लेकिन तारा इन्जॉय नहीं कर रही होती। तो सिया से उसके बाद से लंच करवाने लेके जाती है। तारा वहाँ भी कुछ नहीं खा रही होती तो सिया तारा को अपने हाथों से खिलाती है और फिर तारा खा लेती है। सिया भी लंच करती है। उसके बाद ये दोनों जो हैं वो घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो सिया की मम्मा बताती है कि बेटा वो तुम्हारे चाचा के यहाँ बच्चा हुआ था हमें वहाँ जाना है। सिया बोलती क्या बच्चा? तो कहती हाँ उनका बेटा पैदा हुआ है तो हमें कल सुबह ही निकलना होगा। सिया बोलती मम्मा लेकिन वहाँ तो ताई अम्मी भी होंगी और तारा उन्हें देख के मुझे नहीं लगता खुद पे कंट्रोल कर पाएगी। और तभी तारा आ जाती है, वो ये सुन लेती है और कहती है कि मतलब हम सबको गाँव जाना होगा। सिया होती तारावती और कल सुबह। सिया होती हाँ। तो तारा बस इतना बोलते वहाँ से चली जाती है रूम में और सिया उसके पास जाती है कि चांद प्लीज़ सैड मत हो। तारावती मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, मैं उन्हें देखूँगी तो पता नहीं क्या कर लूँगी। सिया होती चांद इट्स ओके मैं आऊँगी ना सब ठीक हो जाएगा। सिया तारा को बहुत मनाती है। तारा बहुत आर्ग्यू करती है कि उसे नहीं जाना और फिर सिया काफ़ी देर तक उसे समझाती है तो तारा भी मान जाती है। और सिया फिर तारा को हक करके उसे प्यारी प्यारी बातें करके स्पेशली उसे लोरी सुना के सुला देती है और तारा भी सो जाती है। और अगले दिन सिया और तारा दोनों उठते हैं। सिया का मूड थोड़ा ख़राब होता है क्योंकि उसे पता होता है तारा वहाँ जाएगी तो बहुत परेशान हो जाएगी, उसका मूड भी ख़राब हो जाएगा। सिया भी नहीं चाहती थी कि वो तारा को वहाँ लेके जाए, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए वो तारा को कहती है जान रेडी हो जाओ। तारा कहती है क्या रेडी होना, ठीक ही तो हूँ मैं। तो सिया बोलती ऐसे कैसे ठीक हूँ, हाँ मेरी इतनी प्यारी सी जान और अच्छे से रेडी ना हो तुम अच्छे थोड़ा लगेगा हाँ ना। तो सिया अच्छे से कपड़े निकालती है और तारा कहती चलो चेंज करते हैं। हाँ तो सिया तारा को बेड पे बिठाती है, अपने हाथों से उसके कपड़े रिमूव करती है। जब तारा बगैर कपड़ों के बैठी होती है तो उसे कपड़े मन कर रहा होता है उसे किस करने का, पर सिया खुद पे कंट्रोल करती है क्योंकि उसे पता है कि सही टाइम नहीं है। और वो ऐसे बस उसके फोरहेड पर किस करती है और धीरे धीरे उसे कपड़े पहनाती है, उसके फेस पे क्रीम भी लगाती है, लाइट सी लिपस्टिक लगाती है, अच्छे से तारा को रेडी करती है। तारा तो एकदम ऐसे बेजान होकर बैठी होती है और बस यही सब सोच रही होती है कि जब वो वहाँ पे जाएगी उन सबको देखेगी तो क्या करेगी। और सिया कहती चलो बीबी रेडी हो गई, अब मैं रेडी हो लूँ।
तारावती तो सिया रेडी होती है और वो तारा का हाथ पकड़ देखती चले। तो तारा और सिया दोनों बाहर आ जाते हैं, सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तारा को ब्रेकफास्ट करना नहीं होता। तो सिया अपने हाथ से ज़बरदस्ती थोड़ा सा खिलाती है और ख़ुद भी थोड़ा सा खा लेती है और फिर सब गाँव के लिए निकलते हैं। सारे रास्ते में तारा एक लफ्ज़ नहीं बोलती और सिया बस तारा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तारा कुछ नहीं बोलती, वो बस सिया के शोल्डर पर सर रख लेती है। इस बार सिया भी पीछे बैठी थी क्योंकि उसे तारा को जो संभालना था, और तारा उसके शोल्डर पे सर रखती है और सिया उसे कहती है ठीक है जान, कोई बात नहीं, मत बात करो। और फाइनली ये लोग गांव पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही हवेली के अंदर जाने लगते हैं तारा रुक जाती है, सिया बोलती क्या हुआ जान, चलो सब अंदर जा चुके हैं। तारा बोलती प्लीज़ मेरा मन नहीं है, क्या हम यहाँ से भाग सकते हैं, प्लीज़ कहीं दूर लेके जाओ मुझे। सिया बोलती जान कब तक भागोगी, अब आपके भागने का टाइम नहीं है, इन सब लोगों को भागना पड़ेगा, अब चलो मेरे साथ। सिया तारा को समझाते हुए हवेली के अंदर लेके जाती है। अंदर सब होते हैं, सारे रिश्तेदार होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, सिया की बुआ, सारे चाचे, सब लोग होते हैं। सिया के ताया अब्बू ताई अम्मी भी होते हैं, वो सब बहुत खुश होते हैं, अच्छे से बात कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं बेबी के पैदा होने की, जो है वो एक दूसरे को कंग्रेट्स कर रहे होते हैं, पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। और ये सब देख के तारा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, उसका दर्द जो है वो और ज़्यादा बाहर आने लग। सिया जो है वो भी तारा को समझा रही होती है कि तभी उसके चाचा जी आते कहते ओहो क्या कर रही हो, मिलोगी नहीं मुझे, हाँ कंग्रेट्स नहीं बोलोगी। तो सिया हंसते हुए अपने चाचा जी को हक करते कहते बहुत बहुत मुबारक हो चाचा जी, वैसे कहाँ है आपका बेटा, मुझे नहीं दिखाओगे। तो उसके चाचा जी हंसते हुए कहते अंदर रूम में, चलो जाओ मिल रहा हो। तो सिया तारा का हाथ पकड़ती है, अंदर लेके जाती है, वो अपनी चाची से मिलती है, बच्चे से मिलती है, और वो बेबी जो है वो तारा के हाथ में उठा के दे देती है। तारा उस बच्चे को देखते है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और सिया फ़ौरन से तारा की पिक क्लिक करती है। तारा सिया की तरफ देखती है, सिया बोलती बस ऐसी स्माइल चाहिए मुझे हमेशा आपके चेहरे पे। तारा कहती तो तारा बेबी के साथ थोड़ा हंसने लग जाती है, उसके साथ बातें करने लग जाती है। न्यू बोर्न बेबी होता है ना, तो न्यू बोर्न बेबी देख के ना बस तारा के फेस पे स्माइल आ जाती है। और सिया के भी, सिया तारा के पास बैठी होती है और तारा कहती है आपको बेबीज बहुत अच्छे लगते हैं ना। तारा बोलती सिया बोलती तो क्या ख्याल है हम भी एक बेबी कर लें। तो तारा ऐसे सिया को देखते कहती पहले शादी तो कर ले। सिया बोलती हाँ शादी भी हो जाएगी, बेबी के बारे में बताओ ना। तो तारा हंसते हुए कहती कुछ भी। सिया कहती हाँ हाँ कुछ भी मेरी जान। फिर दोनों ऐसे ही थोड़े खुश हुए ही थे कि तभी वहाँ ताई भी आ जाती है और वो कहती है कि ज़रा मुझे भी नया मुखड़ा दिखा दो, हाँ कहाँ है हमारा राजकुमार। और तारा के हाथ में होता है तो तारा के हाथ से आके लेती है, उसे प्यार करती है और कहती तारा बेटा तुम कैसी हो। तो तारा फ़ौरन से उठ के चली जाती है, जवाब भी नहीं देती। सिया बोलती अरे उसने वो एयरपोर्ट्स लगाए हुए थे ना तो उसको सुनाई नहीं दिया होगा। तो अम्मी कहती तो सिया जाती है तारा के पीछे, तारा रो रही होती है, सिया उसे हग करती है कहती जान प्लीज़। तारा बोलती मैं ठीक हूँ। सिया बोलती मुझसे अब छुपाओगी। तो तारा सिया को अपनी बाहों में थामती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं दूर लेके जाओ। सिया कहती जान बस बहुत हो गया, कब तक भागती रहोगी, अब और नहीं, सामना करो इन सब चीज़ों का। तारा बोलती इन सबको देखती हो तो मुझे खुद से घिन आने लगती है यार प्लीज़। सिया बोलती खुद से घिन आने की ज़रूरत नहीं है ओके, इन सब ने बहुत बड़ी गलती किया, उन्हें ना उस गलती का एहसास दिलाना होगा समझी। तो तारा कहती लेकिन कैसे। सिया बोलती वो सब मुझ पे छोड़ दो। तो सिया कुछ सोचने लग जाती है। तारा बोलती क्या सोच रही हो। सिया बोलती अब मैंने सच में प्लान बना लिया है, मुझे समझ आ गया कि इन सब के साथ अब क्या करना है। तारा बोलती प्लीज़ मुझे कुछ नहीं करना, चलते हैं ना यहाँ से। सिया बोलती ऐसे कैसे, बस अब देखते जाओ आगे आगे क्या होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि सिया ने अब क्या प्लान बनाया होता है, क्या करने वाली है अब इन सब लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जहाँ से पहले एक प्यार से छोटी सी नर्मल से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब कर दो। टाटा बाय बाय।